को डाले फिर रहे हैं, जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। मार मैंने खाई, पर्चे मैंने खाए, घर मेरा गिरा। अपनी मर्जी से इन्होंने दूर किया है मुझे, अपनी मर्जी से मैं वापस जाऊं। चैलेंज करके कहता हूं, दे दें, न एनओसी मांगूंगा, न मैं 144 की परवाह करूंगा। फिर बजाते हैं इस हुकूमत की बैंड के नहीं, ये क्या है, एनओसी नहीं मिली और फला। न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई एफआईआर हुई। 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के नाम पे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों ने रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश किया। वो होती है जहां पे लोग अपनी कोई लॉबिंग करते हैं, अपना कोई काज रखते हैं। पीटीआई में कोई लॉबिंग नहीं है। हमारे आपस के इख्तलाफात होते हैं, इसको आप दड़ेबंदी नहीं कर सकते। मुझे इनके साथ कोई मसला है, उसको मुझसे है, लेकिन खान के साथ किसी का मसला नहीं। ना शहरियार अफरीदी और शानदाना मेरे क्लाइंट रहे हैं, मैंने उनको डिफेंड किया था जब ये बेचारे गिरफ्तार हुए। ये वो लोग हैं, पीटीआई का असल फेस तो ये है, शानदाना है, शहरियार है, अली मोहम्मद खान है। जिन लोगों ने मार कई, जेलें कई, रुसवा हुए, मेंटली टॉर्चर हुए, फिजिकली टॉर्चर हुए, तो ये वो लोग हैं जो असल पीटीआई हैं। और अगर हमारा ताल्लुक है, मैं तो खान का भी वकील रहा हूं, तो इन सब का मैं वकील रहा हूं। जितनी की आदत है, अली अमीन खान का मैं वकील रहा हूं बहुत सारे केसेस में। मेरी 5 मई को हुई थी और 8 मई को फिर उन्होंने 6 और 7 को मैं गया, जो मिलने से उन्होंने इनकार किया, जिस पर उन्होंने 8 मई को ये कहा कि जी पॉलिटिकल कमेटी और ये जो कोर कमेटी है, इनसे इनको निकाल दें। कितने लोग हैं जो खान साहब के कान भरते हैं आपके खिलाफ? ना कान तो सारे दुनिया भरे, परवाह ही नहीं है मुझे। लेकिन असल बात यह है कि फैसला तो खान का होना चाहिए ना। मतलब ये कोई पीटीआई पूरी ओवरसीज और पाकिस्तानी कोई बताएगा क्या गलती है, क्या बुरा किया है। मार मैंने खाई, पर्चे मैंने खाए, घर मेरा गिरा, मेरा ब्रदर इन लॉ अगवा हुआ, मर्डर हुआ, मुझ पे, मेरे घर पे ताबड़तोड़ चापी हुई है, और कसूर तो कोई बताए ना, कसूर क्या है। तो लिहाजा अपनी मर्जी से इन्होंने दूर किया है मुझे, अपनी मर्जी से मैं वापस जाऊंगा। यह मैं सबको बता दूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं वापस जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं है, कोई जबरदस्ती मेरे साथ नहीं। खान ने कहा जो चल रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, जिस तरह इन्होंने कहा इस ईद के बाद निकलेंगे, फिर ईद के बाद निकलेंगे, क्या उससे आप मुतमईन हैं? ये निकल कतई मुतमईन नहीं हूं। इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो है, चैलेंज करके कहता हूं, दे दें, न एनओसी मांगूंगा, न मैं 144 की परवाह करूंगा। और फिर बजाते हैं इस हुकूमत की बैंड के नहीं, ये क्या है, एनओसी नहीं मिली और फला। इन चीजों में मैं ये 9 मई के बाद हमने जितने जलसे किए, जितने कन्वेंशन रैलियां की, कहीं पर हमने एनओसी मांगी, कहीं पर हमें किसी ने इजाजत दी, हम तो घुस जाते थे। जैसे पार्टी के सारी क़ियादत वफूज थी, सिर्फ एक शेर अफजल मरवत था कि वो इस्लामाबाद से निकलता था और जनूबी अजला और तीर चतराल और इतनी मुश्किल है और पार्टी को इंटेक्ट रखा। क्या इमरान खान आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे? इस ज्यादती का कौन जिम्मेदार है? देखिए, खान साहब जो है, मैंने एक बात अभी कही, आप लोगों ने शायद इस पे गौर नहीं किया। मैंने ये बात कही कि पार्टी ने 3 माह मुझे अलहदा रह के शायद मेरे साथ नेकी कर दी, क्योंकि 3 माह, पहले 3 माह जब मैंने सुख का सांस लिया है, न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई एफआईआर हुई। ये पहले 3 माह है। इससे पहले तो 1.5 साल मैंने सारी कबड्डी खेली है। तो इसके बाद अगर कोई ये समझता है कि इससे पार्टी को कोई फायदा हुआ है, खान के कास को कोई फायदा हुआ है, पीटीआई, सिर्फ ये मैं अर्ज करता हूं, तहरीक जब चलानी होगी तो मेरी जरूरत इनको जरूर होगी, और मेरे साथ कोई मजीद बुरा नहीं कर सकता है। जितना बुरा करना था सब ने कर लिया, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता है। पीटीआई को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे जो है पार्टी मेरे सर पे कोई ताज नहीं रख सकती है। मौलाना साहब, जैसे आपने उस वक्त अर्ज किया है कि फौज मुदाखलत कर रही है सियासत में, तो जैसे हमारे
जनरल साहब है सैयद आसिम मुनीर साहब, क्या देखते हैं वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे हैं? देखिए, जब से मौसूफ तशरीफ लाए हैं तो तब से तो हमारे साथ ये सिलसिला शुरू है, तो वो आपको इल्म नहीं है, आप नहीं देख रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप, जब हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा ने, तो आपने आईजी को भी कहा था और लोगों को कहा था, लेकिन अभी तक ना आईजी तब्दील हुआ न कोई तब्दील हुआ, उसी तरह पुलिस जो है काम कर रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। सवाल को रिप्लेस करता हूँ थोड़ा सा, ना आईजी तब्दील हुआ, न चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ऐसी क्या मुश्किल है कि वो ये काम नहीं कर रहे हैं? ये इंतहाई अफसोसनाक है। वो लोग जिन्होंने हमें मारा, हमें पीटा, हमारे घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हमारी पुलिस की अकदार को तबाह किया, 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के नाम पे कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों ने रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश किया, वो लोग अच्छी नशिस्तों पर बैठ गए हैं। प्रैक्टिकली वही चीफ सेक्रेटरी है, वही हुकूमत है, लेकिन अली अमीन खान को की हुकूमत को एम्पावर नहीं किया गया है। जब चीफ सेक्रेटरी वही होगा, आईजी वही होगा, तो क्या अभी भी आप लोग देख रहे हैं विगो डाले फिर रहे हैं, जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। और ये मरकजी हुकूमत जो है ये डटाई का मुजाहरा कर रही है। ये लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बदकिस्मती से सूबे पे मुसल्लत है। अली अमीन बाइख्तियार है या बेख्तियार है? आपको लाहौर तक में गिरफ्तारी, उसके मतलब एक परसेप्शन है कि वो गिरफ्तार नहीं होते, ये होते नहीं या गिरफ्तार नहीं, क्या मसला है उसका? देखिए, ये इन मामलात पे ही तो पार्टी में मेरा ये मसले मसाइल हैं। अब आप शिबली साहब का नाम मेरे सामने ये कर रहे हैं कि मैं उसके हवाले से कुछ कह दूंगा ताकि नया बकेड़ा ये हो जाए, तो लिहाजा गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं, अब मुझे कम से कम इसकी कोई परवाह नहीं रही है। आखिरी सवाल का जवाब आपने कहा कि वज़ीर-ए-आला को सरेंडर करे, किसको सरेंडर करे, क्या सरेंडर करे? ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सरेंडर करे, ये सरेंडर करें। अगर वो नहीं लेते हैं, आप सरेंडर करें ना, सूबा तो ऑटोनोमस है ना। ये क्या है, मैं कल देख रहा था, परसों में बनू गया, ये दोनों उधर बैठे हुए थे। इनकी कोई अखलाकी, कोई कानूनी और कोई जवाब नहीं है कि ये इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत में मौजूद रहे। पीटीआई के लोगों पे शांगला में गोलियां बरसाई गई, दीर में गोलियां बरसाई गई, बाजवड़ में मुझ पे बरसाई गई, दीर में जब मैंने कन्वेंशन किया वहां पे हम पे गोलियां ये लोग चला रहे थे ना। जगह जगह इसने 2 दर्जन तो मेरे खिलाफ बेबुनियाद पर्चे किए हैं, और ये अब इधर बेटे भी हैं। तो लिहाजा, लेकिन सीएम साहब ने अपने तई पूरी कोशिश की, लेकिन उधर जो बैठे हुए हैं शलवार शरीफ साहब, वो नहीं मान रहे हैं। इस पे आज मैं वज़ीर-ए-आला साहब से मिला हूं, और शानदाना गुलदार साहब भी आई थी इत्तेफाक से, और अरबाब शेर अली साहब भी थे। यहाँ ये सीएम साहब ने हमें इतला दी कि वहां पे डसबंदी हो गई है, फायरिंग बंद हो गई है, दरमियान में जरगा फट गया है और हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है। मैंने ये पेशकश की थी कि अगर फायर जो है वो फरीकैन के माबेन नहीं रुकती है, तो मैंने वॉलंटियर किया था कि मैं और जो हंगू और कुआट और औरकजई जो करीबी अजला हैं, इनके अवाम जाके हम जरगा करते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत शायद अब नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, अली अमीन अपने तई तो अली अमीन खान ही है जिसने इन नामसाइद हालात में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी गई। बनू क्या ये देखें इंसिडेंट को, ये बनू का वाकया जो था, ये फौज किस तरह मान सकती थी कि जी उनकी तरफ से ज्यादती हुई है, लेकिन मुतालिबात का माना जाना ये इस चीज की बय्यन दलील है कि ज्यादती अवाम के साथ हुई थी। तो ये मनवाना जो है ये अली अमीन खान का कारनामा है। फिर इसी तरह मुल्क में सूबे में बहुत सारी चीजों पे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, हमें इदराक है। बार बार उन्होंने मरकजी हुकूमत को कहा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को जो है वो आप चेंज कर दें, नहीं मान रहे हैं। अब मैंने तो मशवरा उनको दिया था कि आप खुद ही सरेंडर कर दें दोनों को।